प्रिय बच्चों, आज हम आप लोगों को संस्कृत में राष्ट्रीय प्रतीकान अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान का पाठ पढ़ाएंगे। तो विश्व के सभी देश का एक अपना अलग पहचान चिन्ह होता है जो उस राष्ट्र के गौरव और उसके चारित्रिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। हमारे राष्ट्र ने भी कुछ प्रतीकों को चुना है जिसके द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति और उसके चारित्रिक गुण व्यंजित होते हैं। भारत में जो राष्ट्रीय प्रतीक निर्धारित किए गए हैं उनमें मयूर है, व्याघ्र है, कमल है और राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज। तो सबसे पहले हम आते हैं सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते। सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में राष्ट्र की विशिष्टता की पहचान की वस्तुएं प्रतीक रूप में स्वीकार की गई हैं। तत्प्रत्यय जनैः और यह प्रतीक वहाँ के लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती हैं। तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासते। उन राष्ट्रीय प्रतीकों में उस राष्ट्र का गौरव, चारित्रिक विशेषताएं और गुण परिलक्षित होते हैं। परिभाषन्ते माने कहा जाता है। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकान निबध्यन्ते, उन्हीं को राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। हमारे देश भारत में भी कतिपयानि माने कुछ प्रतीकों को स्वीकार किया गया है। तान्यस्माकं चारित्र्यं, तान्यस्माकं में संधि विच्छेद होगी। तान्यस्माकं तानि धन अस्माकं उन राष्ट्रीय प्रतीकों में हमारे चरित्र, संस्कृति का महत्व परिलक्षित होता है। पक्षिषु कतमः, पशुषु कतमः, पुष्पेषु कतमं वा अस्माकं राष्ट्रीय महिम्ना प्रातिनिध्यं विदधाति। उसमें पक्षिषु कहीं पक्षियों में, कहीं पशुओं में, कहीं पुष्पों में अथवा हमारे राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व विदधाति माने दिखाई देता है। विचार्यैव प्रतीकानि निर्धारन्ति सन्ति, विचार करके इन राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्धारण किया गया है। मयूरः पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षियों में मयूर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। मयूरो अतीव मनोहरा पक्षी वर्तते। मयूर बहुत ही सुंदर पक्षी है। चंद्रकवल संचालितानि चित्राणि तस्य पीक्षानि मनांसि हरन्ति। उसके पंखों पर
अर्धचंद्राकार की आकृति मन को हरण कर लेती है, यानी मन को मोह लेती है, हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। यदा गगनम श्यामल मेघैर आच्छन्नम भवति, जब यह आकाश काले बादलों से घिर जाता है, तदा मयूरो नृत्यति, तब वनों में मोर नाचने लगते हैं। तस्य तदान्तिनीयं नर्तनं नयन सुखकरम अपि च चेतस चमत्कारम भवति, और जब वो नर्तन करते हैं, नर्तन करने के उपरांत नयन सुख करम अपि, वह नेत्रों को बहुत ही सुखदायी होते हैं। मधु मधुर स्वरोपि मयूरो विषधरान भूखे, मयूर पक्षी जो है मीठी वाणी में बोलते हुए भी विषधरों को खा जाता है। मयूर, तो इसका तात्पर्य यह है कि सज्जन व्यक्ति दुष्टों पर विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे मोर जो है विषधरों को निगल जाता है, उसी तरह से एक सज्जन व्यक्ति दुष्ट पर विजय प्राप्त कर सकता है। इदम एव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यम विद्यते, यह मयूर पक्षी हमारे देश की, हमारे राष्ट्र के चरित्र इसमें विद्यमान हैं। सर्वैः सह मधुरं वाच्यं मधुरं व्यवहारितव्यं मधुरं चारित्र्यं, किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणो अत्याचार परायणाः राष्ट्रीय अखंडतायाः राष्ट्रीय एवकस्य वा विधातकाः विस्मुखा सर्वतुल्या मयूर एव राष्ट्रेण व्याप्तव्यः। सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, सभी लोगों के साथ मीठी वाणी बोलनी चाहिए, और मधुरम व्यवहारितव्यम, और मधुर व्यवहार करना चाहिए, और स्वच्छ मधुर आचरण होना चाहिए। लेकिन ये राष्ट्रद्रोहिया, जो राष्ट्रद्रोही हैं, अत्याचार में लिप्त हैं, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय एकस्य वा विधातका, राष्ट्रीय एकता में घातक होते हैं। विषमुखा, ऐसे लोग विष से भरे हुए सर्प के समान मयूरेणैव राष्ट्रेण व्याप्तव्यः, विष से भरे हुए उन सर्पों को मयूर की तरह सज्जन लोग जो राष्ट्र की एकता को बनाए रखना चाहते हैं, उनका चरित्र मजबूत है, तो जैसे मयूर सर्प को खा जाता है, उसी तरह से वह राष्ट्रद्रोही अत्याचार के ऊपर विजय को, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अत्याचारी पर विजय प्राप्त की जा सकती है।